आप अपने बाइक, स्कूटर या साइकिल को एक पहिए से नहीं चला सकते। दोनों पहियों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक पहिया पंचर हो जाए तो आप अपने वाहन को एक पहिए से लंबा नहीं खींच सकते। ठीक उसी तरह तन और मन हमारे जीवन के दो पहिए हैं। किसी एक के अस्वस्थ होने से हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी लंबी नहीं खींच सकते। दोस्तों नमस्कार तथा आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ सीरीज में मैं आज डिप्रेशन अर्थात तनाव या अवसाद की बात करूंगा, जो कि एक मन का रोग है। दोस्तों 17वीं सदी को एज ऑफ फेथ के रूप में जाना जाता है। 18वीं सदी को एज ऑफ फ्रीजनिंग, 19वीं सदी को एज ऑफ प्रोग्रेस, 20वीं सदी को एज ऑफ टेंशन और 21वीं सदी को लोग एज ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। WHO ने कहा है कि डिप्रेशन एक महामारी की तरह आने वाले समय में सारे संसार में फैल जाएगा। इसका कारण क्या है और कैसे हम इससे मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे और ज़िंदगी की गाड़ी थम सी जाएगी। दोस्तों डिप्रेशन एक सामान्य रोग है। हर 3 में एक व्यक्ति इस रोग का शिकार है। इसीलिए मैं इस रोग को ओवरकम करने के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पहला, दोस्तों किसी भी विषम परिस्थिति में अपने होप को ना छोड़ें। हमेशा धैर्य बनाए रखें। परिस्थितियाँ आई है, चली जाएगी। दूसरा, दोस्तों विचार जो हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पॉजिटिव थॉट्स अर्थात सकारात्मक विचार। दूसरा, निगेटिव थॉट्स अर्थात नकारात्मक विचार। और तीसरा, यूजलेस थॉट्स अर्थात व्यर्थ विचार। हमारे मन में अक्सर निगेटिव थॉट्स और व्यर्थ विचार चलते रहते हैं, जिससे हमारा मन कमज़ोर होता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमेशा अच्छे विचार, सकारात्मक विचार और हाई वाइब्रेशन वाले विचारों का मनन चिंतन करें। अपने आप को हील करने के लिए यदि एक निगेटिव विचार को सोचकर हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो एक पॉजिटिव थॉट को सोचकर हम डिप्रेशन से बाहर भी आ सकते हैं। तीसरा, वास्तव में हमारा मन का भोजन है विचार। इसलिए रोज़ अपने दिवस की शुरुआत एनर्जेटिक विचारों से करें, जैसे मैं ईश्वर की एक विशेष रचना हूँ तथा एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं, वो हजारों भुजाओं से मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मेरे मन में सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं सभी का इज्जत करता हूँ। दोस्तों ऐसे सुविचारों को रात में सोने से पहले फिर एक बार रिपीट करें। इससे मन खुश रहता है तथा डिप्रेशन कम होता है। चौथा, रोज राजयोगा मेडिटेशन करें अर्थात ध्यान अति अवश्य करें। इससे मन में चलने वाले संकल्पों का स्पीड कम हो जाता है तथा मन शक्तिशाली बनता है। पांचवा, दोस्तों रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज अर्थात प्राणायाम जरूर करें। मुख्यतः भ्रामरी प्राणायाम 10 से 15 मिनट सुबह तथा 10 से 15 मिनट शाम को करें। इसका अभ्यास धीरे धीरे करें। यह प्राणायाम तनाव को बहुत हद तक कम करता है। छठा, सूरज की रोशनी से भी टेंशन तथा डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है, जिसको सन गेजिंग कहते हैं। सातवां, अंग्रेजी दवाओं से कुछ हद तक डिप्रेशन को कंट्रोल तथा मैनेज किया जाता है, लेकिन वो अस्थायी होता है। साथ साथ ये दवाएं हैबिट फॉर्मिंग होती है और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आठवां, कुछ लोग तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए धूम्रपान भी करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है, अतः ऐसा करने का सोचे भी नहीं। नौवां, कुछ लोग तो रात को चैन की नींद सोने के लिए शराब का सेवन आरंभ कर देते हैं, क्योंकि डिप्रेस्ड व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती है। परिणाम स्वरूप मन का रोग अर्थात डिप्रेशन तो ठीक होता नहीं है,
उल्टा तन का रोग होने लगता है। 10वां, दोस्तों पूजा पाठ अति अवश्य करें तथा धार्मिक किताबों का भी अध्ययन रोज करें। भागवत गीता को जरूर पढ़ें, क्योंकि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो भी ज्ञान की बातें कही है वो पूरी की पूरी हमारे जीवन से रिलेट करती है। आपका स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने में भागवत गीता का ज्ञान एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। दोस्तों तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमेशा प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, तथा साथ साथ लॉर्ड कृष्णा की याद में एक प्रभु वंदना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसके पहले मैंने कई हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। हैप्पी डे, थैंक यू। रमेश पाल, कोलकाता।